classes. I am Rachna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था साइंस का, और उस चैप्टर का नेम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। इस चैप्टर के बेस पे जितनी भी एक्टिविटी थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बिल्कुल न्यू चैप्टर, और उसका नेम क्या है? यस, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। किस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह आपकी बुक का 5th चैप्टर है। ओके, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नाम लेते से आपके दिमाग में एक चीज आई होगी। आई होप सबको पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है। ठीक है, यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? सेल को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, बाकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम सेल के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल ही होती है। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेल क्या होती है, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट बार सेल को कहाँ डिस्कवर किया गया था, किस में डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल वॉल, सेल टाइप्स एंड सेल की स्ट्रक्चर्स, ये सारी की सारी चीजें हम कब पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। ये तो हमें पता है, लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है, ओके, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है वो पता चल जाए, तो क्या हम बता सकते हैं कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? हमें पता है, लेकिन बोलती क्यों है? इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल यूनिट आखिर होती क्या है। ओके, सो यदि मैं बात करूं फंडामेंटल यूनिट का, तो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं एक्चुअली, लाइक मैं समझाऊं आपको इस तरीके से। मैं किसी चीज की बात करूं, मैंने आपको कुछ दिया, ठीक है, और कहा कि इसकी जो बेसिक यूनिट्स है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एक ऐसी बेसिक यूनिट होती है जिसको मिलाकर हमारी कोई चीज कंप्लीट बनती है। ओके, समझ आया? नहीं समझ आया। ओके, सो देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ये अच्छे से क्लियर होगा। क्या देखना है हमें? आपको स्क्रीन पे वॉल नजर आ रही होगी। ओके, तो मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो वॉल आपको नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये वॉल किसकी बनी हुई है? पूरी जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मैम ये वॉल तो ब्रिक से मिलकर बनी हुई है। क्या राइट है? ये जो वॉल आपको दिख रही है, क्या वो बहुत सारी ब्रिक्स नजर आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब ये जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। तो मतलब इसकी बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक हुई। ठीक है, तो वही बेसिक यूनिट जो इस पूरी वॉल को बना रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो इस वॉल के अंदर बेसिक यूनिट क्या है? हमारी ब्रिक है, क्योंकि ब्रिक से जो ब्रिक है वैसे ही बहुत सारी ब्रिक्स मिलके क्या बनाती है? इस वॉल का फॉर्मेशन करती है। इसलिए ये जो एक ब्रिक है उसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट, और उसको फंडामेंटल या स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ ये एक ब्रिक, ठीक है, क्या है? एक ब्रिक से मिलकर बनी हुई है ये वॉल। ये जो एक ब्रिक है वो क्या करती है? जब उस एक ब्रिक को ग्रुप कर दिया जाता है या फिर उसकी बहुत सारी यूनिट्स ले ली जाती है, तो वो एक वॉल का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो ये एक ब्रिक है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम बात करें सेल के बारे में, तो हमारी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्स से मिलकर ही बनी हुई होती है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिक से बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर क्या बना रही थी?
वॉल बना रही थी, उसी तरीके से बहुत सारी सेल्स मिलती है और क्या बनाती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, सेल्स होती है जब उनका ग्रुप बन जाता है, दैट्स मीन ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर बाद में जब वो सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बनती है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो जिस तरीके से एक ब्रिक से बहुत सारी ब्रिक्स मिलके क्या बनाती है, पूरी वॉल बनाती हैं, इसलिए ब्रिक को क्या बोलते हैं, वॉल की फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है या फिर जो लाइफ है या फिर जो भी लिविंग बींग्स है, ठीक है, उनकी बॉडी क्या होती है, सेल्स से मिलकर ही बनी हुई होती है, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ओके, सो क्या इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ बातें किसके बारे में, फंडामेंटल यूनिट के बारे में, मतलब सेल्स के बारे में। ओके, यदि बात की जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो फर्स्ट सेल डिस्कवर की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखा था उसने, कॉर्क की थिन स्लाइस के अंदर उसने क्या डिस्कवर किया था, सेल्स को डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट किसने डिस्कवर की सेल, रॉबर्ट हुक ने। यदि लिविंग सेल्स की बात की जाए, अच्छा कोर्क क्या होता है, कोर्क होती है वो पेड़ की छाल होती है, उसको बोला जाता है। पेड़ की जो अपना जो भी ट्री है उसकी जो सरफेस होती है, कौन सी, तना होता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है स्टेम की, उस पे क्या होती है, एक ब्राउन ब्राउन सी होती है, उसको क्या बोला जाता है, कॉर्क बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पेड़ की छाल। ओके, उस कॉर्क का जब पतला सा स्लाइस लेते हैं हम, तो उसमें हमें क्या नजर आती है, सेल्स नजर आती है। और फर्स्ट सेल किस में डिस्कवर की गई थी, कॉर्क की थिन स्लाइस में डिस्कवर हुई थी, और की किसने थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ओके, वहीं यदि बात करें लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। ओके, चलो, तो सेल को अपन फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं हम समझ चुके हैं। ओके, जिस ब्रांच के अंदर, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ओके, ठीक है, सेल्स की स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना को ही क्या बोलते हैं, हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स कॉल्ड एज साइटोलॉजी। Cell was first discovered and observed by Robert Hooke in a thin dead slice of cork in the year 1665। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सबसे पहले कोक की डेड स्लाइस के अंदर क्या देखी थी, सेल्स को डिस्कवर किया था। ओके, आगे चलो देखो, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक इन 1674, और फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, एवी ल्यूवेनहॉक ने। ओके, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोप यूनिट्स कॉल्ड एज सेल्स। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे किससे बने हुए होते हैं, सेल्स से। ए सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है, सेल ही होती है जो पूरे ऑल लाइफ फॉर्म्स की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट होती है। हमने बात की थी फंडामेंटल यूनिट, और क्यों बोलते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके, सेल से रिलेटेड। तो ये एक्टिविटी क्या है, आपको एक ऑनियन लेना है, ठीक है, एक अनियन लेना है, और उसकी कॉनकेव साइड से, मतलब उसकी इनर साइड से आपको क्या करना है, एक थिन स्लाइस, उसकी थिन स्किन को उतारना है। ओके, जैसे ही आप ऑनियन की थिन स्लाइस को ले लेंगे, उसको लेकर आपको किस में डालना है, वॉच ग्लास के अंदर पानी भरना है और उसमें डाल देना है। ओके, ताकि वो फोल्ड वगैरह ना हो, इसलिए। अब हमने क्या किया, उसकी स्किन को उतारा, बाहर की थिन स्लाइस ली और किस में डाल दिया, वॉच ग्लास के अंदर जिसमें वाटर था।
अब उसका छोटा सा पार्ट आपको लेना है किस पे, स्लाइड पे, ठीक है। कांच की स्लाइड्स आती है छोटी छोटी, जब हम कहाँ काम करते हैं, लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तब देखते हैं लैब के अंदर, ओके। तो स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर आपको छोटा सा टुकड़ा किसका लेना है, उस स्किन का जो हमने अनियन से उतारी है, ओके, उसका रखेंगे छोटा सा टुकड़ा। उसको रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या रखा जाएगा, आयोडीन की थोड़ी बहुत बूंदे डालेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे। कवर स्लिप से कवर करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी बबल्स नहीं आने चाहिए, ओके। उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे और उसकी स्टडी करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, ओके। माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसे देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है, यही हमें देखना है। जब आप अनियन से वो स्किन उतारते और उसको पूरा स्लाइड पे रख के कवर स्लिप लगा के जब उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें छोटी छोटी एक स्ट्रक्चर्स नज़र आती है। इस टाइप की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स नज़र आती है। उन स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोला गया, सेल्स बोला गया। तो क्या पता चला इससे, एक्टिविटी से, कि ऑलमोस्ट जितनी भी थिंग्स होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, वो किससे बनी हुई होती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स से बनी हुई होती है, जिनको क्या बोला जाता है, सेल्स बोलते हैं, ओके। देखते हैं एक्टिविटी क्या कहती है। चलो, एक्टिविटी, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side, inner layer of the onion. Okay? आपको क्या करना है, फॉर्सिप लेनी है, फॉर्सिप से उसकी अनियन की स्किन को क्या करना है, धीरे से पिल ऑफ करना है। This layer can be put immediately in a watch glass containing water. Okay? फिर क्या सेकेंड स्टेप है, हमें वाटर के अंदर डालना है उसको। This will prevent the peel from getting folded or getting dry. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. स्लाइड कैसी होती है, कांच की इस साइज की क्या होती है, पतली सी स्लाइड होती है, और कवर सिर्फ भी कांच की होती है जिसको इतनी सी होती है। तो आपको क्या करना होता है, फॉर्सिप से यहाँ पे रखी हमने जो स्लाइस कट की थी, इसके ऊपर हमने डाला आयोडीन और फिर इस कवर स्लिप को क्या करते हैं, इस पे एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, ओके। और फिर हम इसे देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ओके। चलो आगे चलो देखते हैं। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. Okay, इसको हमें किस में देखना होता है, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ही हमें दिखाई देगी वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो अभी मैंने पीछे ड्रॉ करके दिखाई, वरना हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आपको एक बार बताने के लिए कि माइक्रोस्कोप किस तरीके का नज़र आता है। यदि आप लैब जाते हो और देखते हो तो आपको पता है स्कूल्स में माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। यदि नहीं देखा है तो यहाँ देख लो, माइक्रोस्कोप होता है कुछ इस तरीके का, ओके। वहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमने अभी कवर स्लिप तैयार की थी, स्लाइड, ओके, इस तरीके से इसको लेके जाते हैं और यहाँ पे इसके नीचे रखा जाता है ऑब्जेक्ट के पास में, ओके। यहाँ रखते हैं और इधर से हमें इसको देखना होता है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा, इससे हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे, जहाँ भी घुमाना होता है आगे पीछे, ताकि हमें जो स्लाइड है, जो कवर स्लिप है, जहाँ पे अपनी हमने क्या रखा था, अनियन का स्किन रखी थी, ठीक है, उसको देखने में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करके, ओके। बाकी ये और सारे क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। इस टाइप की जो माइक्रोस्कोप होती है उसको हम, इस टाइप की जो चीज़ होती है किसमें, लेबोरेटरी के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप, ओके। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। वी कैन सी सम स्ट्रक्चर्स लुक लाइक दिस। अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं, ओके।
सो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, सेल्स। और ये जो इसके अंदर छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट थी उसको बोला गया न्यूक्लियस। ओके, समझ आया क्या है? चलो आगे देखते हैं और हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे इससे। देखो कंक्लूजन, these small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. हमें पता है बेसिक यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और यदि ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक यूनिट क्या हो रही है, बहुत सारी इकट्ठी होके उस पूरी स्ट्रक्चर को बना रही है। ओके, Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आसपास में है, लिविंग बींग्स की हम बात कर रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो सब सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, सो क्या समझ आया कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? उसके अलावा हमने क्या देखा, एक्टिविटी सेल से रिलेटेड। तो हमें ये एक्टिविटी भी समझ ली है। ओके, तो हमने ये एक्टिविटी भी समझ ली है, इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हमने देख लिया है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में आज हमने क्लास 9 साइंस का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो आपकी बुक का 5th चैप्टर है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया है। उसका थोड़ा सा पार्ट, इंट्रोडक्टिव पार्ट कि सेल को क्या बोलते हैं, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों होती है, वो हमने देख लिया है। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर क्या देखेंगे, सेल थ्योरी क्या होती है। ओके, सेल थ्योरी किसने दी थी। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिल्स होते हैं, सेल वॉल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। टोटल ये बात है कि ओवरऑल हम इस पूरे लेक्चर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर सेल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।